हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कॉलर वाले कुर्ती की कटिंग बताने जा रही हूँ। ये डबल अर्ज में 1.5 मीटर कपड़ा है और इसका मेजरमेंट आपके स्क्रीन पे है। मैंने ये कुर्ती की कटिंग बताई है। इस मेजरमेंट्स को समझकर आप किसी भी साइज़ की कुर्ती बहुत ईजी तरीके से बना सकते हैं। तो पहले मैंने कपड़े को खोल लिया, फिर अर्ज वाइज कपड़े को डबल कर लेना है और डबल करते समय ये ध्यान रखना है जो किनारा है वो खड़ा होना चाहिए। अब हमें कपड़े को 4 लेयर में करना है, तो इसके लिए हिप मेज़रमेंट को आप 4 से डिवाइड कर दे। उसमें जितना भी आए उसमें 2 इंच ऐड करके कपड़े को 4 लेयर में कर दे। और ये किसी भी साइज़ के लिए आपको इसी तरह से करना है। तो मेरे मेज़रमेंट में ये हिप मेज़रमेंट का 4th पार्ट 10.5 है, तो मैंने उसमें 2 इंच ऐड करके 12.5 पे करके ये 4 लेयर में कपड़ा कर लिया है, जिसका जुड़ा हुआ साइड मेरे तरफ है और ओपन साइड दूसरे साइड है। ये ऊपर से कपड़ा बड़ा छोटा है तो इसको इक्वल कर लेना है। तो ये कपड़ा इक्वल हो गया है। अब इसके लेंथ का मेज़रमेंट लेंगे। तो ये कपड़ा थोड़ा कम है, इस वजह से मैं नीचे फोल्ड करने के लिए कपड़ा नहीं लूँगी, केवल 1/2 इंच लेंगी। दूसरे कपड़े को फोल्ड करके लगा के मैं अंदर फोल्ड करूँगी, इसलिए मैंने 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा लिया है। ऐसे आपका यदि कपड़ा हो तो आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले, 1/2 इंच ऊपर की सिलाई के लिए और 1 इंच नीचे की फोल्डिंग के लिए। कॉलर वाली कुर्ती में बैक पार्ट उठा के काटते हैं, तो मैंने 1 इंच पे पहले निशान लगा लिया है। अब यहाँ से शोल्डर मेजरमेंट का आधा लेना है, तो और उसमें सिलाई मार्जिन जोड़ना है। तो हमारे मेजरमेंट में 16 इंच है, तो 16 का आधा 8 इंच है और मैंने 0.5 इंच लेकर 8.5 इंच पे मार्क किया है। और उतना ही लेंथ में हमें आर्म होल लेंथ भी निकालना है। तो आर्म होल लेंथ भी मैंने 8.5 लिया है और इस तरह से इसे सीधा कर देना है। अब ऊपर से यहाँ से हमें वेस्ट मेजरमेंट का लेंथ लेना है। तो वेस्ट लेंथ हमारा 14.5 पे है। आप यहाँ 14 भी ले सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड मेजरमेंट 14.5 है। और ये हिप लेंथ 22.5 पे मैंने मेज़र किया है और ये हमारे लेंथ का निशान हो गया। अब सारे निशान को आप सीधा कर लें। अब यहाँ पे हमें चेस्ट मेजरमेंट का 4th भाग लेना है और उसमें 1/2 इंच ऐड करना है लूजिंग। तो हमारे मेजरमेंट में 9.5 है और 1/2 इंच मैंने लूजिंग ऐड करके 10 इंच पे मार्क किया है। और वेस्ट लाइन पे भी आपको सेम करना है। वेस्ट मेजरमेंट का 4th पार्ट करना है, उसमें 1/2 इंच की लूजिंग देना है, जो हमारे मेजरमेंट में 9 इंच होता है। और यहाँ पे हिप मेजरमेंट का 4 पार्ट करना, उसमें 2 पॉइंट ही ऐड करना है और ऐड करके मार्क कर देना है। यहाँ हमें 1/2 इंच की लूजिंग नहीं, केवल 2 पॉइंट की लूजिंग होती है। अब तीनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दे। तो ज्वाइन करने के लिए पहले आप सीधा करें, फिर हल्का कर्व बनाएं, फिर ऐसे कर्व बनाते हुए नीचे लाते हुए फिर सीधा ही इसे मिलाना है। कुछ इस प्रकार से देखिए, पहले सीधा किया, फिर कर्व किया, फिर यहाँ ला के फिर इसे सीधा करके तीनों पॉइंट को आपस में मिला देना है। यहाँ पे मैं 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लेकिन 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन अच्छा होता है, तो मैंने 1.5 लिया है। तो अब ये अब हमें नेक का चौड़ाई लेना है। तो नेक की चौड़ाई लेने के लिए आप पहले गले का मेज़रमेंट ले लें। तो हमारे मेज़रमेंट में 14 है और उसमें मैंने 1 इंच की लूजिंग दिया, तो 15 इंच हुआ। 15 को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया और जो 3 इंच होता उसमें आपको 0.5 इंच ऐड करके आपकी नेक की चौड़ाई निकालनी है। तो इस तरह से मैंने 3.5 इंच पे मार्क किया है। आप इसी तरह किसी भी साइज़ के लिए नेक की चौड़ाई इसी तरह से निकालें। तो मैंने लंबाई चौड़ाई दोनों ही नेक की 3.5 लिया है और एक स्क्वायर शेप में बॉक्स बना लिया है। और ये फ्रंट नेक के लिए मैंने शेप दे दिया है राउंड में।
और ये जो 1 इंच एक्स्ट्रा है तो वो हमारे बैक पार्ट के लिए है, और 1 इंच फ्रंट पार्ट 1 इंच कम रहेगा। अब यहाँ पे मैं 1 इंच शोल्डर स्लोप दे रही हूँ। फ्रंट एंड बैक दोनों के लिए आपको 1 इंच शोल्डर स्लोप देना है। तो यहाँ पे पहले मैं फ्रंट के लिए शोल्डर स्लोप दे रही हूँ। यहाँ से आर्म होल के बीच में सेंटर में मार्क करना है, 2 पॉइंट अंदर लेना है, और इस तरह से ऊपर से ये बीच में सेंटर मिल का पॉइंट मिलाना है, और नीचे मिलाते हुए आर्म होल का शेप दे देना है। ये हमारे बैक आर्म होल का शेप है। इसको आगे करके ऊपर तक लेके जाना है। अब हम बैक शोल्डर भी 1 इंच डाउन करेंगे, 1 इंच देंगे शोल्डर स्लोप। अब हमें फ्रंट आर्म होल के लिए राउंड बनाना है, फ्रंट आर्म होल की गुलाई करनी है। तो उसके लिए हमें यहाँ से 1 इंच अंदर एक मार्क करना है, और उस मार्क को ऊपर तक मिला देना है क्रॉस में। यहाँ से ऐसे करके स्केल के हेल्प से आप ऊपर से नीचे तक इसे ऐसे मिला लीजिए। और फ्रंट आर्म होल का शेप दे देना है। फ्रंट आर्म होल की गुलाई गहरी होती है ताकि हमारे आर्म होल में झूल ना आए। तो इस तरह से मैंने फ्रंट आर्म होल गहरा कर दिया है। अब हमें बैक के लिए बैक में नेक का राउंड देना है। तो इसके लिए आप आधे इंच से 1.25 इंच पे ही मार्क करें। तो मैं यहाँ पे 1.25 इंच की गहराई ले रही हूँ। तो पहले आपको जितना सिलाई करना उतना दूर तक सीधा रखना है, फिर नेक की गोलाई करनी है। तो ये फ्रंट एंड बैक दोनों की मार्किंग हो गई है। यहाँ से यहाँ हमें सीधी लाइन लेके ऐसे मिला दें। अब इसकी कटिंग करना है। तो कटिंग करने के लिए पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी, और सेपरेट करने के बाद फिर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। नॉचेस लगा के बैक पार्ट को सेपरेट कर लेना है, और फिर फ्रंट पार्ट की जो निशान है मार्किंग किया उस पर कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारी ये कटिंग हो रही है, और इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं स्टिचिंग भी बताऊंगी। एक कॉलर फ्लैट कॉलर कुर्ती है, वो डिजाइनर है, तो मैं इसमें डिजाइन सारी चीज़ें कटिंग आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो को पार्ट 2 भी देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये मैंने फ्रंट का आर्म होल की कटिंग कर ली है, और नेक भी कट कर लिया है। तो ये फ्रंट एंड बैक पार्ट है। अब मैं बाजू की कटिंग करूँगी। तो बाजू की कटिंग करने के लिए डबल लेयर में कपड़ा है, तो हमारा कपड़ा कम है, तो इसमें मैं कपड़ा जोड़ के बाजू को बनाऊँगी। तो ऐसे मैं पहले इसको डबल फोल्ड में ऐसे कर लेती हूँ बाइसेप्स के अकॉर्डिंग। और बाइसेप्स हमारे मेजरमेंट में 14 है, तो 14 का हाफ 7 इंच हुआ, उसमें मैंने हाफ इंच लूजिंग डाला है। तो यहाँ से मैं 7.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ।
तो यहाँ कपड़ा कम है तो इसलिए मैं अलग से जो कपड़े बचे हुए हैं उसको ऐसे इस तरह एक के ऊपर एक रखते हुए बाजू की कटिंग करूँगी। तो इतना हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब यहाँ हमें बाइसेप्स का हाफ और उसमें हाफ इंच ऐड करके मार्क करना है और उस लाइन को आगे तक बढ़ा देना है। यहाँ से हमें स्लीव्स का लेंथ लेना है तो हमारे मेज़रमेंट में स्लीव लेंथ 16.5 है तो यहाँ मैं 17.5 लूँगी, क्योंकि लेस हमारे बाजू में डिजाइन करना है तो इसलिए हमें हाफ इंच ही चाहिए। तो इस तरह से मार्क कर देना है। यदि आपको इसी कपड़े को मोड़ना है तो आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लें। अब यहाँ से हमें अपने आर्म होल की गोलाई जितनी है उतना मार्क करना, उसका आधा मार्क करना है। तो 18 है तो उसका हाफ मैं 9 इंच पे मार्क करके आर्म होल का शेप दूंगी, सॉरी बाजू की गोलाई कर दूंगी। तो पहले आप हल्का गहरा करें, फिर हल्का ऐसे राउंड बनाते हुए ऊपर तक लेके आए। यहाँ पे स्लीव्स राउंड का हाफ लेना है, आधा पे मार्क करके इन दोनों पॉइंट को सीधा ना मिला के हल्के से कर्व में ही मिलाना है। यहाँ कपड़ा कम है इसलिए मैं 1 इंच की सिलाई मार्जिन ले रही हूँ और लेके अब इसकी कटिंग कर लेनी है। अब ये फ्रंट में इसके ताल पाट की गहराई देनी है। तो इसकी कटिंग हो गई है। बाजू परफेक्ट बाजू की कटिंग कैसे करते हैं तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, तो वहाँ पे आप जाके बारीकी से बाजू कटिंग सीख सकते हैं। अब मैं इसको जोड़ने के बाद ताल पाट की कटिंग करूँगी। तो ये आप इसके दूसरे पार्ट में कुर्ते की स्टिचिंग देखेंगे। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब